हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका, सिद्ध करो कि रैखिक समीकरण युग्म 3/2x + 5/3y = 7 तथा 9x - 10y = 14 संगत है। बीजगुणन विधि से हल करो। यानी बीजगुणन विधि से पहले तो संगत दिखाना है, तभी वो बीजगुणन विधि से हल होगा। तो पीछे हमने फॉर्मूले लिखा दिए थे आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, पहला समीकरण है 3/2x + 5/3y = 7। इससे एलसीएम लिया तो 6 आया। यहाँ हो गया 9x, 3 दूनी 2 तिया 6, 3 का गुणा 9x प्लस ये हो गया 3 दूनी 6, 2 10y = 7। इसका गुणा इधर होगा तो 9x + 10y = 42। समीकरण 1 बन गया। दूसरा है 9x - 10y = 14। इससे हम क्या करेंगे, a1 a2, a1 9 है, b1 10 है और c1 ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा, बराबर 0 कर लेते हैं। तो c1 है -42, a2 है 10, b2 -10 है और c2 -14 हो गया। तो हम इसमें निकालते हैं, संगत के लिए कंडीशन होती है, पहले हम a1 a2 निकाला तो a1 a2, a1/a2 9/9 यानी 1 आया। फिर b1/b2 निकाला तो 10/-10 ये आया -1। तो अलग अलग आए। a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2, अतः ये संगत है या अद्वितीय हल है। ये दोनों के लिए एक ही कंडीशन लगती है, अद्वितीय हल है तो और संगत है, तभी संगत होता है। अब संगत हो गया, अद्वितीय हल हो गया तो ये इसको हल करेंगे। तो अब कौन सी विधि है, बीजगुणन विधि। बीजगुणन विधि में कैसे हल करते हैं इसको समझ लें। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, x बटे y बटे और ये 1, 3 पद होते हैं ये, ठीक। तो हम क्या करते हैं, x के बटे में ये हमें भरने हैं, तो क्या करते हैं, इसको x को बंद कर लिया। x के स्थान पर क्या आएगा, ये संख्या 42 14, फिर आया ये तो बंद हो गया था, 10 - 10 बराबर y की जगह अब क्या आएगा, ये 42। तो y की जगह 42, ये 9 तो जैसा तरह x की जगह 42। अब अचर पद का नंबर 1/1 के बचे अचर पद बंद करेंगे तो 9 10 9 - 10 ये बंद कर दिया। अब इसको खोलते कैसे हैं, इसका प्रसार कैसे करते हैं उसको समझ लो। तो x बराबर इसका गुणा इधर की ओर होता है, यानी राइट हैंड से लेफ्ट की तरफ। ये -10 का गुणा 42 में माइनस के 420। फिर ये माइनस का फॉर्मूले का होता है, इसका होता है माइनस, ये आपका फॉर्मूले का है -140 बराबर। अब इधर आया y, तो इसी प्रकार इधर इसका गुणा इधर 14 में 126 होते हैं। फिर माइनस फॉर्मूले का, इसका गुणा 42 × 9 378 होता है बराबर। इसी प्रकार इधर 1/, ये देखो माइनस के 90, इसका गुणा इधर -90, फिर माइनस, फिर 9 दाम 90। इसको सॉल्व करो तो x बटे ये देखो -420 और -140 दोनों माइनस के जुड़ गए, -560 हो गए बराबर। इधर देखिए 126 और -378, तो इस विपरीत चिन्ह घट जाएंगे। 378 में से 126 घटाए तो माइनस के बचे 252 बराबर। इधर देखो माइनस के 90 और माइनस के 90 तो -180 हो गए, समान चिन्ह तो जुड़ गए। अब हम क्या करेंगे, 3 पद हो गए तो पहला और दूसरा पद ले लो, पहला और तीसरा तो x की वैल्यू आएगी, इसको लेंगे तो y की आएगी। तो हमें x निकालना पहले, तो इसको ले, तो x बटे -26 और तीसरा है 1 बटे -120, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 526 बटे 180। इसको काट ले, 0 से 0 कट गया, 2 से काटो, 2 से 28 दूनी 56 होते हैं और 2 9। तो पहला आया 28 x बराबर आया, कितना आया, x बराबर 28 बटे 9। अब दूसरा पद ले, दूसरा कौन है, दूसरा y और ये अचर पद वाला, तो y लिया, -y बटे 252 और -1 बटे 180। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 252 ऊपर पहुंच जाएगा बटे 180। इसको काटा हमने, ये काट लो आपको 9 से, 9 दूनी 18 20 आया, 9 काटा, 9 1 9, 9 दूनी 18 बचे 7, 9 8 72, 9 के पाड़े से कट गए तो 28 + 25। अब ये किससे कटेगा, 4 से, 4 7 28, 4 5 20 यानी 7/5 आ गया।
ये वैल्यू आई वाई की और ये आई एक्स की। इस प्रकार ये सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 12। दो अंकों की संख्या में दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो संख्या स्थान बदल जाते हैं, संख्या ज्ञात करना है। ये आपका 2020 में एमपी सेट में आया है, ठीक है। तो इसको दो अंकों की संख्या में हम लोग क्या करते हैं, इकाई और दाई होते हैं। तो इकाई का अंक x मान लेंगे, दाई का अंक y, तो संख्या बन जाती है x प्लस 10y। तो वो क्या करेंगे, तो संख्या बन गई आपकी, इकाई का x है और दाई का y है, तो संख्या हो गई, इकाई पहले लिखा प्लस इधर 10y, दाई में 10 जुड़ जाते, गुणा हो जाता है, तो ये संख्या आ गई। अब फर्स्ट शर्त है, उसने कहा है पहली संख्या इकाई के अंक से दाई का अंक कितना है, 3 गुना, तो इसमें 3 का गुणा कर दिया। देखो क्या कहा है, दाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। दाई का अंक कितना है, 22, दाई का अंक 22 है। दाई का अंक ये 3 गुना है, तो हम बराबर करेंगे, ये 3 गुना है तो इसमें 3 का गुणा हमने कर दिया, तो 3x बराबर 22। उसने कहा है इकाई का अंक, दाई का अंक इकाई से, दाई का अंक आपका ये है, ये आपका 3 गुना है, तो इसमें हम इकाई में 3 का गुणा करेंगे तब बराबर करेंगे, तभी तो बराबर होगा। ये 3 गुना है कौन सा, दाई का अंक, तो इसमें 3 का बराबर हो गया। समीकरण 1। सेकंड शर्त है संख्या से कितना 54 घटा दें, तो संख्या ये थी, इसमें 54 घटा तो इसके क्रम बदल जाते हैं, तो संख्या x की जगह y की जगह x हो जाएगा, ये क्रम बदल गया, 10x प्लस y। यहां से सॉल्व करो तो 10y प्लस x ये इधर आया, माइनस के 10x माइनस के y ये उधर गया, 54 हो गया। अब देखो y का पर एक ये माइनस का, तो 9y, ये माइनस के 9x बराबर 54, तो इससे 9 कॉमन लिए, 9 का भाग दे दो तो y माइनस x बराबर 6, समीकरण 2 हो गया। अब हमें यहां से समीकरण 1 से क्या करेंगे, y बराबर 3x यहां रख दो, तो एक वैल्यू x की आ जाएगी। तो समीकरण 1 है, y की जगह 3x रख दिया इसमें, तो 3x माइनस x बराबर 6, तो ये कितना हो गए, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 आया, 2 का भाग। ये मान समीकरण किस में रख दो, 1 में, तो x बराबर 3 यहां रखेंगे तो y बराबर 9 आ जाएगा, 3 3 का 9, तो y बराबर 3 गुणे 3 9, यानी y 9। तो संख्या कौन थी, संख्या थी आपकी x प्लस y, मान रख दो, तो x जगह 3 है, y जगह 9 है, ये 10 है, 10 में 90 और प्लस 3 93, तो संख्या कौन हो गई, 93। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर है 13, सेम इसी प्रकार है, तो करना है, हम समीकरण बनाए दे रही है, और आया है 2020 में, ये भी आया। दो अंकों की संख्या की एक संख्या में अंकों का योग, दो अंकों की संख्या उसका अंक है इकाई और दाई, उनका योग कितना है, 12 है। अंकों के स्थान बदलने पर, अब स्थान इकाई की जगह x हो गया, इकाई की जगह वो संख्या दाई पहुंच गई, दाई की जगह इकाई, तो स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने फिर मान लिया, मानस संख्या का इकाई का अंक x है, दाई का अंक y हो गया, तो संख्या कितनी हो गई, x प्लस 10y। फर्स्ट कंडीशन है इनका योग, योग का मतलब जोड़, x प्लस y दोनों का योग है 12। सेकंड कंडीशन है इनका क्या किया है, स्थान बदल दो, ये इधर पहुंच गया, ये इधर पहुंच गया, तो 10x प्लस y बराबर कितना हुआ, पहली संख्या में कितने 10 अधिक हो गई, पहली संख्या में हमने 10 प्लस जोड़ दिए, तो दी गई संख्या से 10 अधिक है, 10 अधिक है। अब इसको पक्षांतर करो, तो ये इधर आया, 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 18 हो गया, ठीक। तो यहाँ कितना बचा, देखो 10 में से 1x गया, 9x माइनस के 9y बराबर 18, तो 9 का भाग दिया, x माइनस y बराबर 2 आया। ये समीकरण आपका कौन सा, ये 1 हुआ था, ये 2 हो गया। अब इन दोनों को हल कर, इन दोनों को जोड़ दो, तो y कैंसिल हो जाएगी, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर, तो x प्लस y बराबर 12, x माइनस y बराबर 2, ये कैंसिल हो गया, 2x बराबर 14 हो गए, x बराबर 7 आया। ये x की वैल्यू किस में रखेंगे, 1 में, 7 तो 5 बचेगा,
y बराबर 5, यहाँ 7 रखेंगे तो 7 प्लस y बराबर 12, तो y बराबर 12 माइनस 7 बराबर 5। तो संख्या कितनी होगा इसमें वैल्यू रख दो। संख्या कहाँ है ये, x की वैल्यू 7, y की जगह 5, 50 प्लस 7 57 हो गई संख्या। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर है 14। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में आया है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। दो वर्ग यदि उनके परमापों का अंतर 12 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो दो वर्ग हैं, इसका मतलब एक वर्ग की भुजा x मान लो, दूसरे की y। तो मान ली माना वर्गों की भुजाएं क्रमशः x तथा y है। अब प्रश्नानुसार फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल प्लस सेकंड वर्ग का क्षेत्रफल, इनका योग कितना है 117 वर्ग मीटर। ये दिया क्षेत्रफलों का योग। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है, पहले की x स्क्वायर प्लस दूसरे की y स्क्वायर बराबर 117, समीकरण 1 हो गया। अब उसने कहा सेकंड साथ में क्या है, परमापों का अंतर। तो वर्ग की परमाप होते हैं 4 गुणे भुजा। तो फर्स्ट वर्ग की परमाप माइनस सेकंड वर्ग की परमाप, इनका अंतर है 12, यानी पहला वर्ग बड़ा है, बड़े में से छोटा घटाया तो हमने पहला बड़ा मान लिया। तो यहाँ 4x माइनस 4y, यानी 4 गुणे भुजा, भुजा है x, दूसरे की 4 गुणे भुजा y है। तो 4x माइनस 4y बराबर, इनका अंतर है 12। 4 का भाग दे दिया, 4 कॉमन लेके कट जाएंगे, तो x माइनस y बराबर 3 बचा। समीकरण 1 समीकरण 2 इनको हल करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x बराबर 3, ये उधर गया y, ये x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर x के स्थान पर 3 प्लस y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 117 हो गया। तो इसका वर्ग खोल दो, 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस y स्क्वायर बराबर 117, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, 6y ये हो गए। ये 9 इधर हैं, ये इधर आए, तो ये भी माइनस के हैं, और ये कितने बचे, प्लस के। तो माइनस के 108 बचे, 117 में से 9 गए 108 बराबर 0। क्योंकि ये माइनस के हो जाएंगे, ये प्लस के हैं, तो माइनस के बचे। अब इधर से क्या, 2 प्रत्येक में भाग दे दो, 2 कॉमन आ रहा है, तो इसमें 2 का भाग दिया तो y स्क्वायर, इसमें दिया 3, इसमें 2 का 54 बराबर 0। ठीक, अब 54 में ऐसे फैक्टर करो कि घटाने से 3 आ जाए। तो 6 नंबर 54, 6 में से 9 में से 6 घटाए 3 बचे, माइनस लगा है। तो यहाँ क्या है, y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 54 बराबर 0। इससे y कॉमन है तो y प्लस 9 माइनस के 6 कॉमन, y प्लस 9 बराबर 0 हुआ। अब दोनों से ये देखो संख्या कॉमन है, y प्लस 9, यहाँ बची y माइनस 6 बराबर 0। तो पहली संख्या y माइनस 6 बराबर 0, y बराबर 6 आ गई। इससे माइनस आएगा तो उसको हमने छोड़ दिया, हमें प्लस में संख्या चाहिए। तो y का मान 6 आया, ये वैल्यू y का मान समीकरण 2 में रख दिया। 2 ये है, 2 में या 1 में किसी में रख दें, ये छोटा है तो इसमें रख दो। तो 2 में रखेंगे y की जगह 6, तो y की जगह 6 रखा तो ये हो गई 18, उधर पहुंचेगी। तो x माइनस 6, यहाँ कितनी 6, तो 6 और जे 3 9 हो गई, यानी प्लस हुआ। तो x बराबर 9 हो गई और y बराबर 6। अतः वर्गों की भुजाएं कितनी हो गई, बड़े वर्ग की भुजा हो गई 9 मीटर और छोटे की हो गई 6 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी, आयत है, आयत की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि है, चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, अब लंबाई में वृद्धि करते, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई चौड़ाई क्या है, हम मान लेंगे, माना मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई x तथा y है। तो माना मैदान की लंबाई x मीटर, चौड़ाई y मीटर, तो क्षेत्रफल कितना होगा, आयताकार है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ने x y वर्ग मीटर हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट शर्त से लंबाई कितनी है, 2 मीटर कम कर दी है, चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दी, तो क्षेत्रफल कितना 10 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। देखो 2
लंबाई 2 मीटर कमी है और चौड़ाई 2 मीटर वृद्धि है, तो 10 वर्ग मीटर बढ़ गया। तो क्षेत्रफल ये था आपका, इसमें 10 मीटर प्लस कर दिया। इसको सॉल्व करने से एक समीकरण बन जाएगा। तो एक्स वाई प्लस 2x माइनस के 2y माइनस के 4 बराबर एक्स वाई प्लस 10। एक्स वाई से एक्स वाई ये कट गए, इन दोनों से 2 कॉमन है, x माइनस वाई, ये 4 उधर 14 हो गए, 2 का भाग दे दिया, x माइनस वाई बराबर 7। समीकरण 1 हो गया। अब सेकंड कंडीशन में क्या कहा, लंबाई अब बढ़ा दी 2 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर कम हो गई, परंतु लंबाई 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई 3 मीटर की कमी, तो वही है कमी का मतलब माइनस। तो क्षेत्रफल 45 वर्ग मीटर कम हो जाता है। तो ये क्षेत्रफल कितना था, एक्स वाई ये आया था, इसमें से 45 कम कर दो। तो अब क्षेत्रफल कितना हुआ, इनका गुणा x प्लस वाई गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर ये क्षेत्रफल ये है, इनका गुणा करो तो एक्स वाई माइनस 3x अब प्लस के 2y माइनस 3 दूनी 6 बराबर एक्स वाई माइनस 45। एक्स वाई कैंसिल, माइनस 3x प्लस 2y ये उधर पहुंचा, तो माइनस 45 प्लस 6, तो बचे कितने, ये 3x और माइनस का हमने गुणा कर दिया, तो ये माइनस था, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, यहाँ पर माइनस 39 बचेंगे तो प्लस 39 होगा। ये समीकरण 2 हो गया। इन दोनों को हल करके आपको निकालना है x और y, वही लंबाई चौड़ाई है। तो हमने किया समीकरण 2। देखो यहाँ पर y 2y है, यहाँ 1y है, तो हम बराबर करके गुणांक बराबर करके कट जाएंगे घटाने से। तो 2y है, यहाँ 2 का गुणा कर दो, तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, 1 में 2 का गुणा करके घटाना है, माइनस लगा है। तो 2 समीकरण ये 2x माइनस 3y बराबर 39। दूसरा इसमें 2 का गुणा किया तो 2x माइनस 2y बराबर 14। तो हम घटाएंगे, ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये कैंसिल हुआ, ये बचा 1x, 3 में से 2 गए x, 39 में से 14 गए 25। तो x बराबर ये 25 आ गया, यानी लंबाई कितनी आई, 25 मीटर। अब x का मान ये समीकरण हम किसमें, 1 में रख देंगे, 1 ये है, तो x की जगह 25 माइनस वाई बराबर 7, तो 25 माइनस 7 बराबर वाई उधर गया, तो वाई बराबर 18। तो यही आपका आंसर आ गया, वाई बराबर 18 हुआ। ये सॉल्व किया तो लंबाई बराबर 25 मीटर हो गई, चौड़ाई बराबर 18 मीटर आ गई। ठीक है, यही आपका आंसर है।